हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीसीएल 2023 के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर में कि किस प्रकार से हम वेक्टर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि सिंपली एडिशन ही था। जस्ट उसमें क्या होता है कि एक वेक्टर हमारा नेगेटिव वेक्टर होता है। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कि आखिर दो वेक्टर को आपस में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर मेथड भी कहा जाता है। अब स्केलर और वेक्टर सुनकर आपको इसके बारे में आइडिया लग रहा होगा कि आखिर इसमें होने क्या वाला है। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है स्केलर का मतलब क्या होता है भाई। स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। तो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हम डायरेक्शन को कंसीडर ना करें, हम स्केलर मेथड उसे कहते हैं। और जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी कंसीडर करें, उसको हम वेक्टर मेथड यानी कि वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर मेथड को देखने वाले हैं। तो आइए टॉपिक दे देते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर्ड टू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, लेट से आपके पास दो वेक्टर गिवन है। हम बोल देते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, ये है हमारे पास ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं बी वेक्टर। लेट से ये है मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल बोले, अगर सिंपल भाषा में बोले तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता क्या है। अगर हम बोले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये होता क्या है, ए बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, ए वेक्टर इन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको करना हो तो ये होता क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए बी कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच में जो एंगल है यानी अगर हम उसको थीटा मान ले तो उसका कॉस का वैल्यू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यही अगर मैं बोलूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है लेट से हम उसको अगर थीटा बोले तो उसके कॉस का वैल्यू दैट इज कॉस थीटा। तो हमेशा आपको इसको याद रखना है स्टूडेंट। ये तो अब मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम स्टूडेंट इसका ही यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। लेकिन यहां पे हमें यह समझना है कि आखिर ये हुआ कैसे और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हालांकि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बस हमें ये दो फॉर्मूला चाहिए। लेकिन ये होता क्या है, आखिर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब हुआ ए इनटू बी वेक्टर का जो ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर का ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। आ रही है मेरी बात समझ में। ठीक है, देखिए ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में जो होगा आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो मैं एक काम करता हूं, इसको हम लोग लेकर चलते हैं नीचे।
क्योंकि देखिए यहाँ पे तो पेज का कोई सवाल ही नहीं है कि हमारा पेज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्टूडेंट कुछ इस तरीके से नोट्स बनाएंगे ताकि ये नोट्स जब मैं आपको दूं तो आपको इजीली समझ में आए। अब हम इसकी बात करते हैं। लेट से हम इन दोनों के बीच में जो एंगल है स्टूडेंट वो कंसीडर कर लेते हैं थीटा। अब देखिए, अब हमें ये पता करना है कि ये जो बी वेक्टर है इसका ए के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें करना होगा ए वेक्टर पे, है ना। तो हम किस प्रकार से करेंगे भाई, तो यहां पे हम एक परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, है ना। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाएंगे किस पे भाई, तो ए वेक्टर पे। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसको मैं डॉटेड रख लेता हूं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेट से इसको मैं मान लेता हूं, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं और इसको हम लोग सी बोल देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी की बात करें, अगर हम बोले यहां पे कि इन, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे बोले कि इन ट्रायंगल ए सी बी अगर हम कॉस थीटा निकाले, कॉस थीटा क्या होता है भाई, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स, बेस क्या है भाई, तो यहां पे देखिए ए सी, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी को। क्यों ए सी को निकालना है सर, हम तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे। तो भाई मेरे डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा ना उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी वेक्टर का ए के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो हमको बी वेक्टर को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना ए वेक्टर पे। तो बी वेक्टर को हम प्रोजेक्ट कर दिए ए वेक्टर पे। जब हम बी वेक्टर को ए वेक्टर पर प्रोजेक्ट किए तो यहां पे प्रोजेक्शन हुआ, तो ए सी का क्या मैग्नीट्यूड है ये पता रहेगा तब ना। तो ई हम निकाले कहां से, तो ट्रायंगल ए सी बी से। ट्रायंगल ए सी बी में हमको पता है कि कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए सी बटा ए बी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहां से हम ए सी बता सकते हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर ए सी इक्वल्स होगा ए बी कॉस थीटा विच इज नथिंग बट ए बी। अब देखिए ए बी क्या है, बी वेक्टर, सो विच इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए अब हम लोग यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देख रहे थे, तो यहां पे हम बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर, ऑन वेक्टर ए। ये बड़ा ध्यान से आपको समझना है। हाँ ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए मैंने जो लिखा है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप करते हैं तो ये क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। आप डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका बी वेक्टर है ना सर,
ये जो आपका बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा। कहां? तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में। अब भैया ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? तो एक्स डायरेक्शन। तो बी वेक्टर को हमको एक्स के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम निकालेंगे एक्स के डायरेक्शन में, जो कि आया ए सी। अब ए सी को कैसे निकाले भाई? तो हम यहां पे ट्राइंगल ACB में हमको पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस कर्व, वहां से AC निकल गया B cos थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? बताइए ध्यान से। हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए? तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली A, तो यहां पे हम लिखेंगे A, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या आया? तो AC। AC माने ए बी कॉस थीटा माने बी कॉस थीटा। तो यहां पे हमें लिख सकते हैं ना कि ए बी कॉस थीटा आया, यही वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। तो ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एग्जाम के लिए। ये वाला चीज आपको अपना दिमाग में रखना है, अपना खोपड़ी में रखना है, ताकि हम चीजों को समझ सके। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे इस फॉर्मूला का यूज होगा बस। ठीक है, चलिए। तो अब आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपने से कर सकते हैं भाई, ये तो सेम ही चीज है ना। हम यहाँ पे देखिए एक चीज आपको और याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए वेक्टर, यहीं पे लिख दे क्या? हाँ यहीं पे लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसको एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ नोट्स होगा स्टूडेंट, ये पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहा है, तो भाई आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पता है ना भाई, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एडुलॉजी। मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो ये तो गलत बात है भाई, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं सारे वीडियो सीक्वेंस में अपलोडेड है। आप सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देखें। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अब क्या आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल सकते हैं? भैया बात तो वही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, कैसे? चलिए देखते हैं। यही वाला फिगर ले लेते हैं। अगर आप इसको बी वेक्टर को ए वेक्टर बोल दे और ए वेक्टर को बी वेक्टर बोल दे, तो बात तो वही हो जाएगा ना। लेकिन चलिए मैं आपको इसी फिगर में करके समझा देता हूं। एक काम करते हैं, इस फिगर को यहां से उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और नीचे लेकर चलते हैं। ठीक है, नीचे करते हैं कंट्रोल बी। यहां पे एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें उल्टा करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं करना। अब हमें करना है, अब हमें क्या करना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमें करना है। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने के लिए क्या करना होगा बताइए? अगर हमें करना है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए अगर हम लिखें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, क्या आप बोल सकते हैं आगे? आप बोलिए क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जो ए वेक्टर है उसका बी के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो अगर हमें इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे भाई? तो इसके लिए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इससे तो काम नहीं ही हो पाएगा, इसको हम लोग नीचे लेकर आएंगे। 1 मिनट। यहाँ पे बी वेक्टर को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लूंगा। ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, और ये एंगल है हमारा थीटा। नाउ देखिए अब हमें क्या करना है भाई? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ये जो ए वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे। तो इसका प्रोजेक्शन अगर हमें डालना है बी वेक्टर पे तो कुछ इस प्रकार से हम डालेंगे ताकि परपेंडिकुलर आ जाए हमारे पास। ताकि परपेंडिकुलर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए यहां से परपेंडिकुलर आ गया और इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। नाउ हम लोग इसको मान लेते हैं स्टूडेंट ओ, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, सही है। तो यहां पे स्टूडेंट अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, अगर हम इस ट्रायंगल ए बी ओ की बात करें, हमें क्या निकालना है सर? तो हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर में जो प्रोजेक्शन आया, यानी ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन आया है। तो ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन है भाई? तो ओ बी, हमको ओ बी निकालना है। तो ओ बी हम कैसे निकालेंगे? तो हमको यहां पे पता है ओ ए, ओ ए तो हमको पता है, हमको थीटा पता है, हमको ओ बी निकालना है। तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। मतलब हमको हाइपोटेनियस पता है, हमको थीटा एंगल पता है, लेकिन हमको बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन देता है? कॉस थीटा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स, क्या हो जाएगा? बेस यहां पे क्या है? तो ओ बी मेरा बेस है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है? तो ओ ए मेरा हाइपोटेनियस है, ओ ए हाइपोटेनियस है। अब हमको निकालना क्या है? तो सर हमको ओ बी निकालना है ना? यही तो प्रोजेक्शन मेरा दे रहा है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल्स, ओ ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल्स टू, ओ ए का मतलब क्या? ओ ए का मतलब क्या? ए। अगर हम ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए आएगा। तो हम ओ ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। ये आया समझ में? ये आया समझ में आपको? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने यहां पे लिखा था, यहां पे मैंने क्या लिखा था? यहां पे मैंने लिखा कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम बी वेक्टर पे डालें तो क्या आया? ओ ए कॉस थीटा आया, मतलब ए कॉस थीटा आया। तो इस प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू आया सर ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? यही मैंने आपको बताया था ना। तो इसको भी स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, सही है, हाँ सही है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं भाई एक बॉक्स के अंदर, सही है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है। देखिए सिंपल सी बात, अगर मोटा मोटी बोले तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखिए दो चीजें,
एक आपके पास मान लिया जाए ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये, इस प्रकार से। तो आपको इन दोनों के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप जैसे मान लिया जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिए डायरेक्शन एक में रहेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, काहे अभी हम बताएंगे। तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? या तो ई वेक्टर को, या तो ये ए वेक्टर को बी के डायरेक्शन में करेंगे या इस बी वेक्टर को ए के डायरेक्शन में करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे एगो ए वेक्टर है एगो बी वेक्टर, हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई? तो या तो ये जो ए वेक्टर है ना इसको हम ले जाएंगे किसके डायरेक्शन में भाई? तो बी के डायरेक्शन में, पहला तरीका, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, ये आ गया समझ में। दूसरा तरीका क्या कि सर ये वाला जो वेक्टर बी है ना इसको उठा के हम ए के डायरेक्शन में ले आएंगे, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर। सर यहां पे तो हो गया, ये इसका मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो भैया दोनों बराबर ही तो है, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने यहां पे मैंने थर्ड लाइन में क्या लिखा है? यही तो लिखा है। आप अगर ध्यान से देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है? ए बी कॉस थीटा है। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आया है? तो सर ए बी कॉस थीटा, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आया है? तो आप बोलिएगा सर यहां पे आया है बी ए कॉस थीटा, है ना। यहां पे क्या आया है? बी ए कॉस थीटा। तो भाई ये बराबर ही तो है, ये दोनों इक्वल ही तो है, बिल्कुल ये दोनों इक्वल है। अब देखिए सीधी सी बात है, कहीं पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक, और कहीं पे लिखा रहे जेड वाई एक्स, ये दोनों बराबर ही तो है भाई। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स डॉट वाई, वाई एक्स का मतलब क्या हुआ? वाई डॉट एक्स, दोनों बराबर ही तो है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप लोग बोलते हैं कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इसमें तो भैया आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। डॉट प्रोडक्ट में यही आपको समझना था, स्केलर मेथड में यही आपको समझना था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ दो रूल हैं वो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको याद रखना है, रूल्स, ठीक है। सबसे पहला नंबर रूल, अगर हम आई इंटू आई करें, अगर हम आई कैप, या हम इसको आई वेक्टर भी बोल सकते हैं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करें, या यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अथवा, ठीक है, या ये इक्वल्स ही होगा, तो जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करें, या के वेक्टर डॉट के वेक्टर करें, तो ये आता है स्टूडेंट इक्वल्स 1। लेकिन दूसरा आपको यहां पे याद रखना है कि अगर हम आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, या जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, या के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, या आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर किसके साथ नहीं हुआ है भाई? जो भी हो, आई वेक्टर को के के साथ हम कर दें, या के को हम जे के साथ कर दें। अगर आप कुछ इस प्रकार से करते तो ये आता है 0। ये क्या आता है स्टूडेंट? 0 आ जाता है। और यही कारण है कि जब हम दो वेक्टर को हम जब डॉट करते हैं, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं। काहे कि अगर हम एक वेक्टर को ले एक्स डायरेक्शन में यानी कि आई के डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर को ले ले वाई के डायरेक्शन में यानी जे के डायरेक्शन में, तो जब वो दोनों को हम डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। आ रही है बात समझ?
फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आप आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करते हैं या जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करते हैं, मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है जो कि इसी के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इन दोनों वेक्टर के जब डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। वेक्टर को तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आए, डायरेक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, तो यहां पे 1 आएगा। लेकिन अगर मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर हम ले लिए एक्स डायरेक्शन में, एक वेक्टर ले लिया वाई डायरेक्शन में, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब मैग्नीट्यूड 1000 500 लाख जो आ जाए, लेकिन आई कैप इंटू जे कैप ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, जो कि पूरे आंसर को 0 कर देगा। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओवरऑल देखें तो डॉट प्रोडक्ट क्या है भाई, अगर हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना हो, मतलब ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, क्या सिंपल बोले तो बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। वही अगर हम बोले कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना हो, मतलब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन कौन सा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, बी के डायरेक्शन। आई बात समझ, आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर, मतलब वही वाली बात कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो या तो इस बी को ए के डायरेक्शन में लेके जाओ या तो इस ए को बी के डायरेक्शन में लेके जाओ, बस। आई बात समझ, तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे स्टूडेंट। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर मैं स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी कलीग्स है, अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स है तो जो आपके जूनियर्स है जो कि इस बार बीसीसीएली लैटरल एंट्री का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर मेथड को। अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट स्केलर मेथड को। यहां पे जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास अगर दो वेक्टर था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से, तो हमने केवल जो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आया, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, वहां क्या हमने डायरेक्शन को कंसीडर किया, नहीं। उस वेक्टर का क्या डायरेक्शन है हमें नहीं मालूम, हमने केवल मैग्नीट्यूड को निकाला। जैसे अगर ये दो वेक्टर है हमारे पास, लेट से ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है जो इसका लेंथ बता रहा है, साथ में इसका डायरेक्शन भी तो है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो वेक्टर मेथड होगा हमारा, वहां पे हम दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वहां पे हम उसके डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो उसको स्टूडेंट पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।